तो चलिए बेटा, आप वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से हमारा है लेक्चर नंबर 5 और हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। अब बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने 4-5 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहली बात, जो हम शेयर्स इश्यू करते हैं वो दो तरीके के लिए करते हैं, या तो कैश के लिए या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर फॉर कैश में था कि हम पैसा ले रहे हैं तो दो तरीके से पैसा ले सकते हैं, या तो लमसम या इंस्टॉलमेंट। अब लमसम वाला पैसा, या तो हम शेयर 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए का बेचेंगे तो उसको बोलते हैं हमने शेयर कैसे इशू किया, एट पार किया। या 100 वाला शेयर 120 का इशू करेंगे, बोलेंगे हमने उसको एट प्रीमियम इशू किया। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि सेक्शन 53 कहता है कि शेयर्स को हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 एक स्पेशल तरह के शेयर्स होते हैं जो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। कौन से? स्वेट इक्विटी शेयर्स। वेरी गुड, ठीक है जी। और हमने फिर पढ़ा था सेक्शन 52 होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का, और सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 में पढ़ा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहां कहां यूज हो सकता है। कितनी जगह यूज होता है? 5 जगह। टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स, टू राइट ऑफ preliminary expenses, to write off discount on issue of debentures, fourth to write off या to provide for premium on redemption of debentures or preference shares, और last to buy back its on shares। तो ये 5 जगह हम सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज कर सकते हैं। फिर पिछली क्लास में हमने कैश बुक करा था। हमने कहा था कि जब जिन क्वेश्चंस में हम कैश बुक बनाएंगे उन क्वेश्चंस की हमें जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है सर। उसका हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। सर आज क्या करेंगे? आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं कि जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी थियरी करेंगे। पहले करते हैं टॉपिक को कंप्लीट, फिर आएंगे हम थियरी पे। तो टॉपिक का नाम डालो कॉल्स इन एरियर्स। टॉपिक का नाम क्या बेटा? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स। सर अभी कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? सर कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है बकाया, ड्यू। एरियर्स का मतलब क्या होता है? बकाया, यानी ड्यू अमाउंट। ठीक है सर। जैसे आप कई बार बैलेंस चेक करते हो, बोलते हैं ना योर ड्यू बैलेंस इज दिस, या योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज दिस। तो बकाया का मतलब होता है, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब हो गया कॉल्स का वो पैसा। कॉल्स का कॉल्स के नाम बताओ? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। कॉल का वो पैसा जो मंगा लिया गया है पर अभी तक मिला नहीं है। जो पैसा मंगा तो लिया पर अभी तक मिला नहीं है, उसी को बोल देते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स। यानी कॉल्स का वो पैसा जो कि अभी तक ड्यू है, बकाया है, अभी तक मिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने। जैसे मान लीजिए अभी यहां पर मान लो 10 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? एग्जाम्पल ले रहे हैं 10 बच्चे। तो 10 बच्चों से मुझे 1100 रुपए आने हैं। तो 1100 इंटू 10 कितने हो गए? 11,000। सर आपकी पॉकेट में 11,000 रुपए मिलने चाहिए। मैंने एक ड्यू डेट दी, सबमिट योर फीस बाय 10th ऑफ दिस मंथ, 10th ऑफ सितंबर। तो ये मान लो ये पैसा था अलॉटमेंट का। किसका पैसा था? तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिलने हैं? 11,000 रुपए मिलने। कितने मिलने हैं? इसकी ड्यू डेट क्या है? 10 सितंबर। यानी 10 सितंबर तक आपको पैसा मिल जाना चाहिए, यानी मेरे को पैसा मिल जाना चाहिए कंपनी को। अगर 10 सितंबर तक पैसा नहीं मिला तो जो पैसा नहीं मिला उसको बोलूंगा मैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या मैंने आप लोगों से ये पैसा मांग लिया? नहीं मांग लिया? मांग लिया। सबको बोल दिया भाई 1100 रुपए जमा करो, तो हो गया कॉल्ड अप। क्या हो गया? मैंने आपसे कॉल्ड अप कर दिया पैसा। अब मान लो सबने पैसा दे दिया, सिर्फ एक जने ने 1100 रुपए नहीं दिए, 2 जनों ने 1100 रुपए नहीं दिए, बाकी सबने दे दिए। तो बेटा मिलने कितने थे? 11,000। 2 जनों ने पैसा नहीं दिया, तो 1100 इंटू 2 कितना नहीं मिला? 2200। 2200 नहीं मिला। कितना मिल गया? 11,000 में 2 गए तो 9, और 200 गए तो 800। तो कितना हो गया? 8,800 या 9,800? जल्दी बोलो। 8,800। ठीक है। तो 11,000 सर मिलने थे, यस और नो? 11,000 मिलने थे, और 11,000 मैंने क्या कर दिया था? कॉल्ड अप, बुला लिया, मंगा लिया, पैसा दे दो। इसमें से 2 बच्चों ने 11,1100 रुपए 2 बच्चों ने नहीं दिए। कितने नहीं दिए? 2200 रुपए नहीं मिले। तो हम कितने मिल गए? 8,800 रुपए मिल गए। देखो जी, 1100
रुपए मैंने मंगाए कितने बच्चों से? 10 बच्चों से। 1100 रुपए कितने बच्चों से नहीं मिले? 2 बच्चों से। तो कितने बच्चों से मिल गए? 8 बच्चों से मिल गए। तो बेटा ये जो मंगा लिया पैसा उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। जो पैसा मंगा लिया उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। ठीक है, और जो पैसा मिल गया उसको बोलते हैं पेड अप। हाँ जी, जो पैसा मंगा लिया वो कॉल्ड अप, जो पैसा मिल गया वो पेड अप, जो पैसा नहीं मिला वो हो गया आपका कॉल्स इन एरियर्स। बोलो ये बात क्लियर होती है या नहीं होती? इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, इतनी बात क्लियर हुई। जो पैसा मंगा लिया वो कॉल्ड अप, जो पैसा मिल गया वो पेड अप, और जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर्स। क्या कभी पेड अप कॉल्ड अप से ज्यादा हो सकता है? नहीं सर, या तो पेड अप कॉल्ड अप के बराबर होगा या कॉल्ड अप क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कॉल्ड अप ज्यादा है, अगर कॉल्ड अप और पेड अप कम है, तो जो बीच का डिफरेंस है वो कौन सा होगा? कॉल्स इन एरियर्स। और अगर कॉल्ड अप और पेड अप बराबर है तो क्या बोलूंगा? फुली पेड अप। अगर कॉल्ड अप और पेड अप बराबर है तो क्या बोलूंगा? फुली पेड अप। क्या ये बात क्लियर हो गई? यानी सर ये तो एग्जांपल मैंने आपको ऐसे ही दिया था, इसको मैं रब कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। तो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है अमाउंट कॉल्ड अप, अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट येट रिसीव्ड, अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट येट रिसीव्ड। यानी सर इस केस में जो आपका पेड अप अमाउंट होता है, जो आपका पेड अप अमाउंट होता है वो क्या होता है सर? लेस होता है कॉल्ड अप अमाउंट से। जो पेड अप अमाउंट होता है वो लेस होता है किससे? कॉल्ड अप अमाउंट से, राइट? जैसे सर अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो मैंने 100 रुपए मंगा लिए, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 100 रुपए। पर अभी सामने वाले ने मेरे को सिर्फ 80 रुपए ही दिए हैं, 20 रुपए लेने बाकी हैं। मैंने मांगे 100 रुपए दे, उसने 100 ना देके भी कितने दिए? 80 रुपए दिए। तो भाई साहब जो इसके बीच में निकल के आया कितने रुपए? 20 रुपए एक शेयर पर, वो क्या हो गए? कॉल्स इन एरियर्स हो गए, जो कि मुझे अभी तक मिले नहीं है। बोलो बात क्लियर? अब सर इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या होती है? आइए सर देखते हैं। तो पहला, व्हेन अमाउंट बिकम ड्यू, व्हेन अमाउंट बिकम ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड। जब अमाउंट ड्यू हो गया, 10 तारीख आ गई भाई फीस दे दो, पर अभी तक फीस रिसीव नहीं हुई, तो मैंने तो अपनी एसेट बना ली ना कि आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मालिक तो बना दिया, पर अभी तक आप लोगों से फीस नहीं आई, तो मेरी क्या बन गई? एसेट। लास्ट डेट क्या थी? 10 तारीख, अब वो भी निकल गई। तो अब जो एसेट है वो पैसा मुझे मिला नहीं, तो वो क्या बन जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स। क्या वो कह रहा है बेड डेट, ये देखो क्या बन जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है जी, चलिए सर, तो इसकी एंट्री क्या होगी? यहां पर होगा कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। तो बताओ बेटा, कॉल्स इन एरियर में एसेट हुई लायबिलिटी हुई? बोलो, कॉल्स इन एरियर में एसेट हुई लायबिलिटी हुई? एसेट्स हुई। क्यों? क्योंकि इसका पैसा लेना बाकी है, इसका पैसा लेना बाकी है, तो ये मेरे लिए एसेट हुई। तो एसेट क्या होती है? डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट, रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है कि अगर मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो मैं एंट्री करूंगा कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर्स टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर्स टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। बोलो इजी है? ठीक सर, और जब ये अमाउंट मुझे मिल जाए, अब ऐसा तो है नहीं ना पैसा नहीं मिलेगा, मान लीजिए सितंबर की मंथ का फीस आपने नहीं दिया, अब अक्टूबर में फिर फीस लेनी है, तो एक जने ने जो पैसा सितंबर में नहीं दिया था, सितंबर में तो कॉल्स ही नहीं रहा, अक्टूबर में उसने 2 महीने की फीस दे दी। एक तो अक्टूबर की तो दी, साथ में जो उसने सितंबर मंथ की नहीं दी थी वो भी दे दी, तो क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर्स जो अमाउंट था वो क्या हो गया? रिसीव हो गया, राइट? यानी अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल का पैसा तो दिया, साथ में अलॉटमेंट वाला भी पैसा दे दिया, तो क्या बोलूंगा?
अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स रिसीव्ड। तो बेटा जब कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट रिसीव हो जाता है तो क्या एंट्री होगी बेटा, कहां रिसीव होगा, बैंक में रिसीव होगा। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, किसका पैसा रिसीव हुआ, कॉल्स इन एरियर्स का। बोलो जी बोलो, ये बात क्लियर हुई, इतना क्लियर है अच्छे से। अब सर क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स को दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करके, और एक विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। मैंने क्या बोला सर, एक कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करके और एक विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सर विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट कैसे पॉसिबल है, मैं कि बेटा ध्यान से सुनेंगे, इसको हटा दूं। एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। मैंने बोला कि मैंने इशू करे हैं लेट से 10,000 शेयर्स, कितने शेयर इशू करें, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर इशू करे और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का सर शेयर है। लो जी, इशू करे 10,000 शेयर और एक शेयर है कितने रुपए का, 10 रुपए का। वो कहता है ये 10 रुपए ना आप इस तरीके से पे करना, एप्लीकेशन पर देना 5 रुपए, एप्लीकेशन पर देना 5 रुपए, और जब मैं आपको शेयर्स अलॉट करूंगा उस पर देना 3 रुपए, और जो बाकी बैलेंस बच गया वो दे देना मुझे किस पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। कितने रुपए, 2 रुपए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये 10,000 शेयर्स किसको बेचे हुए, मैंने पब्लिक को बेचे हुए हैं, किसको बेचे हुए हैं। अब हर किसी का नाम होगा, इन 10,000 में हो सकता है इसके पास 2,000 शेयर्स हो, किसी के पास 3,000 शेयर्स हो, किसी के पास एक ही शेयर हो, किसी के पास 100 शेयर हो, किसी के पास 5,000 शेयर हो, तो वो तो मुझे पता होगा, अलग अलग नाम होंगे। तो मुझे क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी कि भाई आपने ऐसे अलग अलग जनों को टोटल 10,000 शेयर इशू कर रखे हैं, 10 वाले, हमने उनसे इस तरीके से पैसे मांगे थे। अब इसमें क्या सबने पैसे नहीं दिए होंगे, ये भी हो सकता है सबने पैसे ना दिए हो, और हो सकता है बीच में एक दो डिफॉल्टर हो जिसने पैसे ना दिए हो। जैसे अभी इस मंथ का लेके तो ऐसा थोड़ी है कि सबने पैसे नहीं दिए, कुछ ने फीस दे दी, कुछ ने फीस नहीं दी। तो ये सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, दिल पे पर्सनली मत लेना, आ जाओ। अब मैं मान लेता हूं, इसमें नाम ले लेता हूं कनिका। नाम क्या लिया मैंने, कनिका। मैंने कहा जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर से, ऐसी एक शेयर होल्डर, मेरे नाम क्या था उसका, कनिका। कनिका मेरी कंपनी की मालिक थी, उसने कुछ शेयर्स खरीद रखे थे। मैंने कहा उसने कितने शेयर्स खरीद रखे थे, मान लो 10,000 शेयर में से उसके पास थे 2,000 शेयर्स। कितने शेयर्स थे, 2,000 शेयर्स। तो कनिका ने क्या किया, मुझे एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, एप्लीकेशन का पैसा तो, पर जब मैंने उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। फिर जब मैंने उससे कहा भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी हो गया, 2 महीने हो गए, पैसा दे दे, अलॉटमेंट भी पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे भी, कह रही सर सबर रखो मैं दे दूंगी। तो उसने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया, साथ में जो पैसा यहां पर नहीं दिया था वो पैसा भी उठा करके मेरे को यहां पर दे दिया। तो एक तो नॉर्मल पैसा वो रिसीव हो जो मिलना चाहिए था, और एक पैसा वो रिसीव हो जो पिछली बार उसने नहीं दिया था। बोलो इतनी बात समझ में आती है नहीं आती, आ गई। तो मुझे बताओ उसने कितने रुपए मुझे नहीं दिए थे, 2,000 शेयर्स पर कितने रुपए नहीं दिए थे, 3,000 रुपए। यानी 2,000 इंटू 3, 2,000 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं दिए थे, टोटल कितने रुपए नहीं दिए, 6,000 रुपए नहीं दिए थे। तो सर ये 6,000 रुपए क्या हो गए मेरे, कॉल्स इन एरियर्स। बोलो ये बात क्लियर हुई, कैसे निकालेंगे कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। और ये 6,000 रुपए कहां मिल गए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिल गए। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा मिला था वो तो मिला ही मिला, साथ में जो पिछली बार नहीं मिले थे वो मुझे अगली कॉल पे पैसा मिल गया। इतनी बात क्लियर है। अब सर इनकी एंट्रीज कैसे होती है, मैंने कहा बेटा यहां पर एप्लीकेशन पे सबसे पहले मैंने पैसा रिसीव किया होगा, फिर ट्रांसफर किया होगा, राइट। यानी पहले पैसा लिया और फिर मालिक बनाया, पहले पैसा लिया और फिर यहां पर कैसे किया होगा सर, पहले मालिक बनाया हुआ यानी ड्यू किया होगा और फिर रिसीव किया होगा, और यहां पर भी सर पहले ड्यू किया होगा और फिर रिसीव किया होगा। यानी सर एप्लीकेशन पे हम पहले पैसा लेते फिर मालिक बनाएंगे, और पैसा नहीं मिला तो मालिक नहीं बनाएंगे। पर सर यहां पर मजबूरी हो जाती है, यहां पहले मालिक बनाते हैं फिर पैसा लेते हैं,
यहां मालिक बनाते हैं, यहां पैसा लेते हैं। यानी यहां मालिक बनाया, पैसा मांगा, पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी। ऐसे यहां पर मालिक बनाऊंगा, यहां पर भी ऑप्शन है पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी। पर सर यहां मालिक कब बना रहा हूं? पैसा लेने के, जो पैसा देगा मालिक बनाऊंगा, जो पैसा नहीं देगा उसको मालिक। यानी सर कॉल्स इन एरियर्स कहां पॉसिबल और कहां पॉसिबल नहीं है? समझ में आ गई बात? यानी सर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा मर सकता है मेरा, पर एप्लीकेशन पे कभी भी पैसा नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि यहां तो पहले पैसा ले रहा हूं, उसके बाद ही मालिक बना रहा हूं सर। यानी सर मेरा पैसा बकाया कभी भी एप्लीकेशन पे नहीं होगा। तो एक नोट पॉइंट बना के अपने नोट्स में लिख लो, कॉल्स इन एरियर्स कैन नेवर बी ऑन एप्लीकेशन मनी। कॉल्स इन एरियर्स किस पर नहीं हो सकता? कभी भी एप्लीकेशन पे नहीं हो सकता। रीजन क्या है? कि पहले पैसा लेता हूं और फिर मालिक बनाता हूं। अब पैसा नहीं देगा तो मालिक ही नहीं बनाऊंगा भाई। बोलो बात क्लियर हो गई? तो कभी भी कॉल सीनियर किस पे नहीं हो सकता? एप्लीकेशन पे नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर है? तो अगर नोट्स में लिखना चाहो तो लिख लो यहां पर नीचे, कॉल्स इन एरियर्स कैन नेवर बी ऑन एप्लीकेशन मनी या ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कभी भी कॉल्स इन एरियर नहीं हो सकता सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं सर। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। आइए इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। कैसे करेंगे सर? देखो जी, अब इसमें सर सबसे पहले एंट्री किसकी होगी? एप्लीकेशन की। जरा बताओ, पहले पैसा आएगा सर, क्या एंट्री होगी? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। सर वेरी गुड। सर कितने शेयर वालों से पैसा मांगूंगा? जितने इशू करें। इशू कितने करें? 10,000। कितने रुपए मांगू? पूरे 10 रुपए? ना सर, कितने रुपए मांगूंगा? 5 रुपए। तो मैंने कहा कि भाई मैंने 10,000 शेयर वालों से कितने रुपए मांगे? 5 रुपए। और जब मुझे पूरे के पूरे पैसे रिसीव हो गए तो उसके बाद क्या बनाऊंगा? मालिक बनाऊंगा सर, ट्रांसफर कर दूंगा। एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बेटा कितने रुपए का मालिक बना दूं? पूरे 50,000 का। प्रीमियम वाला तो चक्कर नहीं है इसमें सर, राइट? अब दूसरी बात आती है, दूसरी कॉल की बात, किसकी? अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट का पहले पैसा रिसीव करूंगा या पहले मांगूंगा? अब पहले ड्यू करूंगा, मांगना पड़ेगा, मालिक बनाना पड़ेगा पहले। तो मैंने कहा पहले अपनी एसेट बनाऊं। कैसे? शेयर अलॉटमेंट डेबिट। ये लो जी, एसेट बना ली, डेबिट कर दिया, और यहां पर मालिक भी बना दिया, टू शेयर। कितने जनों को मालिक बनाऊंगा? सभी को बनाऊंगा। कितने रुपए का? तो 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए का मालिक? 3 रुपए का। तो कितना आएगा बेटा? 10,000 इंटू 3 रुपए, कितने आ गए? 30,000 रुपए का मालिक बना दिया। ये बात क्लियर है? अब आती है बात पैसा रिसीव करने की। क्या मालिक बनाते समय पता था कि कॉल सीनियर होगा नहीं होगा? नहीं। कब पता चलेगा? पैसा रिसीव करते वक्त तो चलेगा कि कॉल सीनियर होगा नहीं होगा। अगर पैसा मिल गया तो कॉल सीनियर नहीं है, और पैसा पूरा नहीं मिला 10 तारीख तक तो कॉल सीनियर है। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो अब रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, जल्दी बोलो, अलॉटमेंट। तो सर शेयर अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा मिलना है? 30,000। तो मैंने लिख दिया 30,000 मिलना है। क्या पूरा मिल गया? तो बैंक में तो 30 मैं नहीं लिख सकता, तो कितना नहीं मिला? 6,000 नहीं मिला। तो वो कहां डालूंगा? कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड कितना? 6,000। 30 मिलना था, 6,000 नहीं मिला, तो बैंक में कितना पैसा आया होगा? तो ये आ गया यहां पर 24,000। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? एंट्री इजी है मुश्किल है? इजी है, लॉजिकल है सब, है ना? ये रट्टा मारने वाली बात तो नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है सर। हाँ, एक भी रिसीव नहीं हुआ तो बैंक में तो कुछ भी पैसा नहीं आया, तो 30 का 30 पूरा कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट 30,000 30,000। अगर किसी ने भी पैसा नहीं दिया
भाई इसने 2000 पे तो पैसा नहीं मिला, बाकी सब पे तो पैसा मिला है। देखो टोटल पैसा कितना मिलना था, 10,000 शेयर वालों पर कितना मिलना था, 3 रुपए मिलना था। कितने जनों ने पैसा नहीं दिया, 2000 शेयर्स वालों ने 3 रुपया नहीं दिया, तो 6000। तो बाकी के कितने बच गए, 8000। 8000 वालों ने 3 रुपए दे दिया, 10 में से 2 ने दिया, 8 ने दिया, 8 3 24, 24,000 आ गया। बोलो बात क्लियर हो रही है। तो लॉजिकल चलोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। अब क्या करूंगा सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगाऊंगा, यस और नो। बताओ एंट्री क्या होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगाने की। पहले ड्यू करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर किससे पैसा मांगू, क्या ये 2000 वालों ने दिया इससे पैसा नहीं मांगू, नहीं मांगूंगा भाई, इससे इस महीने का पैसा भी मांगूंगा और पिछले महीने का पैसा भी मांगूंगा। फिलहाल तो पिछले महीने का तो मांग ही रखा है, अब इस महीने का पैसा मांगेंगे। कौन सा, इस महीने का नाम क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो भाई क्या कहेंगे, 10,000 शेयर्स लाओ भाई, अब कितने रुपए दो, 2 रुपए। तो मैं 2 रुपए का सबको क्या बनाऊंगा, मालिक भी और अपनी एसेट भी। कितना हो गया, 20,000 रुपए की एसेट बन गई और 20,000 रुपए का मालिक बना दिया। बोलो बात क्लियर। अब जब पैसा रिसीव करने लगा तो मैं नॉर्मल एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मैंने देखा कि पैसा ज्यादा आ गया, पैसा मिलना कितना था, सिर्फ 20,000। तो मैं कहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलना था सिर्फ 20,000। क्या 20,000 मिला, नहीं सर, ये जो 6,000 पिछली बार नहीं मिला था ये भी तो एक्स्ट्रा मिल गया। 20,000 तो पूरा मिला ही मिला, साथ में 6,000 देखो जो यहां पर नहीं था वो इसने यहां पर दे दिया। किस चीज का, कॉल्स इन एरियर्स का। तो अब आपकी मर्जी है, इसमें एंट्री कंबाइन करना चाहो तो कंबाइन कर दो या अलग से कर दो, मर्जी आपकी। तो मैं एक काम करता हूं, अलग से कर देता हूं। तो मैं कर देता हूं 20 तो मिल ही गया जो मिलना था इसका, और एक्स्ट्रा कितना मिला, ये 6,000 रुपए मिले। किसके नाम के, कॉल्स इन एरियर्स। ध्यान से सोचो, क्या इस 6,000 को मैंने कॉल्स इन एरियर्स में डाला था, नहीं डाला था। अब वो पैसा मिल रहा है तो कहां डालूंगा, कॉल्स इन एरियर्स से हटा दूंगा, एसेट खत्म हो गई, राइट। तो वैसे 3 कॉल है तो 6 एंट्री आनी चाहिए, पर एक एंट्री एक्स्ट्रा हो रही है रिसीव की, जो पैसा बकाया था वो मिल गया। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। यहां पर आप टू अलॉटमेंट मत लिख देना, गलती हो जाएगी। सर क्यों, क्योंकि आपने वो पैसा कहां डाल चुके हो, कॉल्स इन एरियर्स में डाल चुके हो। तो अब आएगा भी किस चीज का पैसा, कॉल्स इन एरियर्स का ही आएगा। बोलो बात क्लियर हो रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कितने रुपए आ रहे हैं, 6,000 और 6,000। बताओ कुछ अलग था इसमें, बस एक कॉल्स इन एरियर की एंट्री बढ़ गई। कंबाइन अगर करोगे तो यहां बैंक में कितना हो गया, 26, यहां आ जाएगा 2 कॉल्स इन एरियर्स 6। ठीक है जी, बात एक ही है। ठीक है जी, 26 हो जाएगा, 20,000 फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का मिला और 6,000 कॉल्स इन एरियर्स का मिला। अब सर ये तो हो गया एक तरीका, ये तो हो गया एक तरीका जिसमें हमने क्या किया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन किया है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को। तो लास्ट में जब पैसा मिला तब भी मैंने क्या किया कि कॉल्स इन एरियर्स का मिला। तो बेसिकली एक बार इसका डायग्राम देखो हो क्या रहा है यहां पर, ध्यान से देखना बेटा, यही समझने वाली चीजें हैं। देखो यहां पर ये पैसा था, इस वाली एंट्री का देखो डायग्राम क्या है, क्या एंट्री जल्दी बोलो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो मैंने क्या किया, एक गुल्लक बनाई जिसका नाम क्या रखा, जल्दी बोलो, शेयर अलॉटमेंट, राइट। उस गुल्लक पे मैंने कहा इसमें कितने रुपए मिलने चाहिए, 30,000 रुपए। अलॉटमेंट में 30,000 मिलने थे, अब क्या हुआ, 30 की जगह कितने मिले। तो मैंने क्या किया, इस 30,000 में से ध्यान से देखो, लो जी शेयर अलॉटमेंट है, ये कौन सी अकाउंट है मेरी, एसेट है ना। एसेट बनाई थी कितने रुपए की, 30,000 रुपए की। इस 30,000 में से
मैंने कुछ पैसा कहां रिसीव कर लिया, बैंक में। कितने रुपए रिसीव कर लिए, तो अलॉटमेंट में से देखो हटाया अलॉटमेंट को, ये अलॉटमेंट एसेट बनाई, ये अलॉटमेंट की एसेट हटाई, इसमें से 24,000 कहां गया, बैंक में। लो जी, तो 24,000 हटा दो, कितने बच गए अलॉटमेंट पे, 6,000। तो मैं क्या कहूंगा, अलॉटमेंट के नाम के कितने रुपए लेने बाकी हैं, लेने कितने थे 30, मिल गए कितने, रह कितने गए, तो अभी इस अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं, 6,000। मैंने कहा यार ये 6,000 मुझे इस अकाउंट में नहीं रखने, तो मैंने क्या किया, एक नया अकाउंट और बना दिया, जिसका नाम रख दिया क्या, कॉल्स इन एरियर्स। और ये 6,000 रुपए निकाल के कहां डाल दिए, कॉल्स इन एरियर्स में डाल दिए। तो यहां से 6,000 फिर मैंने क्या कर दिए, माइनस। तो अलॉटमेंट में कितना बचा, नील। अलॉटमेंट में कितना हो गया, नील। अलॉटमेंट का 1 भी रुपया नहीं लेना, अब लेना किसका है, कॉल्स इन एरियर्स का। ये भी देखो एसेट है, राइट। तो यानी मैंने अलॉटमेंट की गुल्लक खाली कर दी और कॉल्स इन एरियर्स का नया खोल दिया 6,000 रुपए का। तो अब मेरी मर्जी है, अब मुझे बताओ यहां पर मैं क्या बोलूं, अलॉटमेंट का पैसा लेना है या कॉल्स इन एरियर्स का लेना है, बात समझ में आ रही है। इसलिए जब पैसा मिला मेरे को, तो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट किसका, कॉल्स इन एरियर्स का, क्योंकि जो पैसा बकाया था वो मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया था, कॉल्स इन एरियर्स में। तो जब पैसा मिला तो कॉल्स इन एरियर्स से निकाल के मैंने कहां डाल दिया, बैंक में डाल दिया, फिर से 6,000 रुपए। तो बैंक में टोटल 30 हो गए, और ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी क्या हो गया, लास्ट में नील हो गया। बोलो बात क्लियर। तो मैं पूछूं इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं, 0। 6,000 थे, 6,000 के 6,000 मिल गए, तो कॉल्स इन एरियर कितने हो गए, 0। बोलो बात क्लियर होगी। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट था, जो कि मैंने बकाया पैसे को अलग से ट्रांसफर कर दिया ताकि पता चल सके एक्चुअली में पैसा बकाया कितना है। तो ये हो गया पासिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो क्या कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना जरूरी था, बाकी नहीं। ये जो 6,000 है इसी में रहने दो, ये 6,000 में उठा के कहां डाल दिए, कॉल्स इन एरियर्स में, मत डालो, उसी में रहने दो। तो क्या एंट्री होगी सर, आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर, तो इसकी जगह आप एंट्री क्या कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ही मत करो। देखो लेना कितना था, 30, आप लिखो भाई 30,000 मुझे लेने थे, राइट। कितने नहीं मिले, 6,000 नहीं मिले, तो कितने मिल गए, तो आप डायरेक्ट लिख दो 24,24, बात खत्म। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया। हाँ अब देखो बात समझ में आई। तो यहां गुल्लक में कैसे हुआ, ये गुल्लक थी शेयर अलॉटमेंट की, जिसमें कितने रुपए थे, जल्दी बोलो, 30,000, जिसमें से पैसा रिसीव हो गया कहां पर, बैंक अकाउंट में कितना, 24,000। तो यहां से माइनस कितना होगा, 24,000, बैलेंस कितना बच गया, 6,000। क्या 6,000 मैंने कॉल्स इन एरियर्स में डाला, नहीं डाला, वो इसी में है, वो किसमें है, इसी में है। तो मैं क्या बोलूं, मुझे कॉल्स इन एरियर्स का 6,000 लेना है या अलॉटमेंट का 6,000 लेना है। देखो यहां पर क्या हुआ, 30,000 की एसेट क्रिएट हुई, 30 की 30 हट गई, यहां पर 30 की एसेट क्रिएट हुई, यहां पर हटी कितने से, 24 से, तो 6,000 की एसेट अभी भी बच रही है। यहां पर मैंने 6,000 की एसेट को खत्म करके कॉल्स इन एरियर के नए नाम से बना दिया था एसेट, यहां पर मैंने नहीं बनाया। क्वेश्चन करने का तरीका है। अब देखो सर, तो जो लास्ट एंट्री होगी, हाँ जी लास्ट एंट्री, इसमें तो ये हुई क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स का पैसा मिला, पर अगर मैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करूंगा तो मुझे किसका पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट का। तो फिर उस केस में यहां एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, कितना, 6,000 6,000। तो ये वाली एंट्रीज होगी बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये एंट्रीज होगी विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इतना सा डिफरेंस है। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई, हो गई। तो वो अब आपकी मर्जी है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना। करोगे तो जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर्स में डाल दो, और अगर नहीं करोगे तो जो पैसा नहीं मिला उसको माइनस कर दो।
किसमें? हाँ कर दो, पर नीचे भी लिखना पड़ेगा 2 शेयर अलॉटमेंट। हाँ भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 20 मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट का 6 मिला, टोटल 26 मिला, बात एक ही है। तो जिसको जैसा इजी लगे वैसे कर लो, पर कई बार क्वेश्चन में बोल देगा बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो फिर उसमें ये वाली एंट्रीज करनी, कॉल्स इन अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो हमें दोनों आने चाहिए। बोल दिया विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो नाम का फर्क पड़ रहा है बस, और किसी चीज का फर्क नहीं है। तो अगर मान लो यहां पर आपने कॉल्स इन अकाउंट ओपन किया है और यहां पर कॉल्स इन एरियर्स का तुमने शेयर अलॉटमेंट लिख दिया, तो टीचर क्या करेगा? मार्क्स काट लेगा। तो लॉजिक समझो ना इसके पीछे, जो गुल्लक खुली है उसको बंद करोगे ना, जो गुल्लक खुली नहीं उसको कैसे बंद कर दोगे? बात क्लियर होगी? हाँ, बोला जाएगा विदाउट ओपनिंग या विद ओपनिंग, और नहीं बोला तो आपकी मर्जी, चाहे आप अकाउंट खोलो चाहे मत खोलो। बोलो बात क्लियर है? ये डिफरेंस क्लियर हुआ है इसमें? ठीक, चलिए सर अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए। बताओ क्वेश्चन कैसे करना है, बाय ओपनिंग या विदाउट ओपनिंग? ओपनिंग, चलो ओपनिंग वाला कर लो। चलें आगे, हटा दूं से, 2 मिनट रुक जाऊं, ठीक है। अब देखो भाई, कहता है एबीसी लिमिटेड है जिसने 10,000 शेयर इशू करे हैं, जो कि 10 रुपए का एक है। कहता है 7 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे और 1 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। कहता है सारे के सारे कॉल्स मैंने मंगा भी ली, यानी कॉल्ड अप हो गया सारा पैसा, रिसीव भी हो गया, पर श्रेया नाम की एक शेयर होल्डर थी, नकुल, श्रेया नाम की एक शेयर होल्डर थी जिसके पास कितने शेयर थे मेरे? 2,000 शेयर। उसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया। तो कैसे लिखूंगा सर इसको? इस तरीके से लिखेंगे कि भाई मैंने इशू किए थे 10,000 शेयर्स, कितने वाले? 10 वाले, जिसमें एप्लीकेशन पे मिलने थे 7 रुपए, अलॉटमेंट पे मिलने थे 2 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलने थे 1 रुपए। सबका पैसा आ गया, एक को छोड़कर। क्या नाम है? श्रेया। कितने शेयर हैं उसके पास? 2,000 शेयर हैं। एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। क्लियर है बात? तो सर 2,000 इंटू 2, 4,000 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए, 2,000 इंटू 1, 2,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे दिए। फिर जनरल एंट्री कर दो बस। इसने ये भी नहीं बताया कि पैसा दे दिया, कहता दिया ही नहीं है, खत्म बात। ये तो और सिंपल होगी एंट्री, मान ले। बताओ तो एंट्री करनी है, बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी? जल्दी बोलते चलो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। वेरी गुड बेटा, कितने शेयर से पैसा मांगूंगा? पूरे 10,000 शेयर वालों से। कितने रुपए? 7 रुपए। कितने रुपए हो गए टोटल? 70,000 और 70,000। चलिए दूसरा, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा बताओ कितना आ जाएगा? 70 70, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। चलिए सर, थर्ड मालिक बनाऊंगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। देख रहे हो एंट्री वही सारी सेम है, बस एक कॉल्स इन एरियर्स का टॉपिक एड ऑन हो गया है ना। कितने रुपए का मालिक बनाऊंगा यहां पर? 2 रुपए का। कितने शेयर्स को? 10,000 इंटू 2, कितना हो गया बेटे? 20,000 और 20,000। कितना मिल गया? अच्छा कितना नहीं मिला? 4,000 नहीं मिला, बाकी तो मिल गए। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स है इस पे, तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। चलो जी, शेयर अलॉटमेंट 20,000 रुपए मिलने थे, 4,000 रुपए नहीं मिले, तो कितने रुपए मिल गए होंगे? 16,000 रुपए मिल गए सर। क्लियर है बात? इजी। अब कौन सी एंट्री होगी सर? फर्स्ट एंड फाइनल पर 2,000 नहीं मिले, कितने मिलने थे? 1 रुपया मिलना था। कितने शेयर से? 10,000 शेयर से। तो शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। जल्दी बताओ, 10,000 शेयर वालों से 1 रुपया मिलना है, 10,000 और 10,000, राइट। दूसरी एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर 10,000 मिलने थे, कितने नहीं मिले, 2,000 नहीं मिले, कितने मिल गए, 8,000 रुपए मिल गए। बोलो जी, बात क्लियर हुई, इजी। चलिए अब सर इसमें एक थोड़ा टेढ़ा सवाल। टेढ़ा सवाल क्या सर, यहां पर अभी कल्प्रिट डिफॉल्टर्स कितने थे, एक, जिसका नाम था श्रेया। अब जब एक से ज्यादा डिफॉल्टर्स हों, जब एक से ज्यादा डिफॉल्टर्स हो तो सर ये तो नंबर बढ़ता जाएगा और कंफ्यूजन होगी। तो उसमें हम क्या कर लेंगे, कॉल्स इन एरियर्स टेबल बना लेंगे। बस क्या बना लेंगे, कॉल्स इन एरियर्स टेबल। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें क्या बनाना होगा, कॉल्स इन एरियर्स टेबल बनाना होगा। बोलो बात क्लियर हो रही है। चलो आओ फटाफट क्वेश्चन लिखते हैं। बोला आओ जी समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से, सिंपल भाषा में, फिर इसको क्वेश्चन करेंगे। देखो भाषा में समझो, पहले कहना क्या चाह रहा है। कहता है एबीसी लिमिटेड एक कंपनी थी जिसने 10 की जगह कितने शेयर इशू करे हैं, 20,000 शेयर इशू कर दिए पब्लिक को कि आओ हमारे 20,000 शेयर खरीद लो और मालिक बन जाओ। एक शेयर 10 रुपए का है, पर मिलेगा कितने रुपए का, 12 रुपए का। ठीक है, जिसमें 3 रुपए आपको एप्लीकेशन पे देने हैं, मालिक बनाएंगे 2 रुपए का, 1 रुपया अपनी जेब में रखेंगे। 5 रुपए अलॉटमेंट पे लेंगे, जिसमें मालिक बनाएंगे 4 रुपए का, 1 रुपया जेब में रखेंगे। 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे दे देना और जो बाकी बच गया वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे लेंगे आपसे। कहता है कि सारे के सारे कॉल्स मंगा ली गई है, चारों की चारों, और सबने पैसा दे दिया कुछ जनों को छोड़कर। जिसमें पहले थी तान्या के पास हमारे 1000 शेयर थे, जिसने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मनोज जिसके पास 2000 शेयर थे, उसने फर्स्ट और सेकंड दोनों का पैसा नहीं दिया। हर्षी जिसके पास 3000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, बट ये दोनों पैसे उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ पे कर दिए। अब इतनी सारी यहां पर डिफॉल्टर्स हैं और किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ बाद में दे दिया। तो ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें बनाना चाहिए कॉल्स इन एरियर्स टेबल ऐसे क्वेश्चन में, ताकि पेपर में कंफ्यूजन ना हो और सारी पिक्चर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को अगली क्लास में रखेंगे, वर्किंग नोट बनवा देता हूं, जनरल एंट्रीज आप घर से ट्राई करके आना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जनरल एंट्रीज में करा दूंगा। ठीक है, और वर्किंग नोट देख लेते हैं सर कैसे बनते हैं इसके। देखो सर ये आपका हो गया क्वेश्चन। लो जी, अब मैं यहां पर लिखूंगा सिंपल भाषा में कि भैया हमने शेयर इशू करे थे 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच प्लस ₹2 प्रीमियम, जो कि रिसीवेबल है। जल्दी बताओ एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए, और बैलेंस सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जरा बताना कितने हो गए, टोटल कितने हैं, 12 रुपए, 3 5 8, 8 3 11 और 1 12। प्रीमियम किस पर है, 1 रुपए का प्रीमियम इस पे है, तो 2 प्लस 1 हो गया, ये 4 प्लस 1 हो गया, बात खत्म हो गई। फेस वैल्यू टोटल 10 रुपए होने चाहिए। देखो 2 येरी, 2 और 4 6, 6 3 9 और 1 10, फेस वैल्यू पूरी 10 रुपए हो गई। अब कह रहा है सर कि किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, तो इसके लिए फटाफट बना देंगे क्या, कॉल्स इन एरियर्स का टेबल, ताकि दिक्कत ना हो हमें। लो जी यहां पर लिख देंगे हम, लिखना चाहो तो सीरियल नंबर लिख लो, वरना नहीं लिखना चाहो मत लिखो। यहां लिख दो डिफॉल्टर्स का नाम, कौन कौन डिफॉल्टर्स हैं, उसके बाद उनके पास कितने शेयर्स हैं। ठीक है, डिफॉल्टर्स हो गए और उनके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ठीक, उसके बाद लिखेंगे उसने एप्लीकेशन पे कितना नहीं दिया। ठीक है जी, लो जी एप्लीकेशन पे कितना नहीं दिया, अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया, सेकंड कॉल पे कितना नहीं दिया, और टोटल कितना नहीं दिया। लो जी बन गया, आओ फटाफट। ये हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर्स
टेबल। यहां आ गया सीरियल नंबर, यहां आ गए डिफॉल्टर्स, ये हो गए नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग, ये हो गया एप्लीकेशन 3 रुपए, ये हो गया अलॉटमेंट 5 रुपए, ये हो गया फर्स्ट कॉल 3 रुपए, ये हो गया सेकंड 1 रुपए, और ये हो गया टोटल। यहां पर भी हो गया टोटल। ठीक है, सीरियल नंबर 1, डिफॉल्टर का नाम बोलो, तान्या। तान्या जी डिफॉल्टर है, कितने शेयर हैं उनके पास हमारे? 1000 शेयर है सर। क्या क्या नहीं दिया सर उन्होंने? सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल का दे दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 1000 शेयर इंटू 1, 1000 रुपए नहीं दिए। क्लियर? चलिए दूसरा कौन है तान्या के अलावा? मनोज। लो जी मनोज, मनोज के कितने शेयर्स हैं? 2000 शेयर्स। मनोज ने क्या नहीं दिया? 2 कॉल्स नहीं दी। 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्लास खत्म कर रहा हूं फिर बात करेंगे। 2000 शेयर से इसने क्या नहीं दिया? दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी। बताओ 2000 इंटू 3, जल्दी बोलो। 6000 उसने यहां नहीं दिए, 2000 इंटू 1, 2000 यहां नहीं दिए। बोलो बात क्लियर? तीसरा कौन है डिफॉल्टर? हर्षी। कितने शेयर है बेटा इसके? 3000 शेयर्स हैं। उसने क्या नहीं दिया? एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। ये वाला पैसा उसने दे दिया। और सर साथ में जो पैसा इसने यहां नहीं दिया था वो उसने क्या किया? जल्दी बोलो। यहां दे दिया और ये वाला पैसा भी यहां दे दिया। बोलो बात क्लियर? कितने रुपए नहीं दिए थे इसने यहां? 315,000, 9,000। बोलो बात क्लियर? अब टोटल लगा लेते हैं। एप्लीकेशन पे कितना ड्यू है? कुछ नहीं। डिफॉल्टर कितने शेयर हैं? 3, 4, 5, 6000 शेयर्स में डिफॉल्ट है। टोटल कितने शेयर्स हैं? 20,000। 20,000 से 6000 शेयर्स में डिफॉल्ट है, जिसमें से एप्लीकेशन पे तो कोई डिफॉल्ट का पैसा नहीं है, अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? 15,000 टोटल नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे भी 15,000 टोटल नहीं मिला, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3,000 रुपए टोटल नहीं मिला। और मैं कहूं कि तान्या का बताओ, तान्या ने टोटल कितना नहीं दिया? तान्या ने 1,000 रुपए टोटल नहीं दिए। मनोज ने 8,000 रुपए टोटल नहीं दिए। हर्षी ने 15 और 9 24,000 टोटल नहीं दिया। तो टोटल मुझे कितना पैसा नहीं मिला? 8 और 1 9, 24 और 9 33,000। वो दे दिए, कॉल सी है ना, कितना नहीं मिला उसकी बात कर रहे हैं, वो एंट्री अलग से देंगे। अब ये देखो ये 33 है तो ये भी 33 होना चाहिए। देखो 15 15 30, 30 और 3 33, इधर से भी 33, इधर से भी 33, तो टोटल मुझे 33,000 रुपीज नहीं मिले। बोलो बात क्लियर? इस ये होता है कॉल्स इन एरियर्स टेबल। चलो जी चलो देखो, ये टेबल समझ में आया नहीं आया? आ गया? विनीत आया बेटा समझ में अच्छे से टेबल? सबको समझ में आ गया टेबल? हाँ जल्दी जल्दी करो आओ। बोलो पहली एंट्री फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। आप लोग ही कराओगे, फटाफट बोलो। कितने शेयर से पैसा लेना था? 20,000। कितने रुपए? 3 रुपए। कितना हो गया? 60,000 और 60,000। जल्दी आओ फटाफट। दूसरी एंट्री बोलो। शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर कैपिटल की बहन भी आएगी जिसका नाम है, वेरी गुड, सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल 60,000 आए हैं, पर मालिक बनाएंगे कितने रुपए का? 2 रुपए का, और 1 रुपया अपनी जेब में। 20,000 शेयर है, 20,000 इंटू 2 और 20,000 इंटू 1। बोलो सर बात क्लियर हो रही है? तीसरी एंट्री किसकी होगी? अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू
शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 20,000 इंटू 4 और 20,000 इंटू 1 कितना हो गया? 20,000 80,000 और 20,000 पे 5 रुपए हो गए 1,00,000। फोर्थ, क्या सबका पैसा मिल गया इस पे? नहीं, 15,000 रुपए टोटल नहीं मिला अलॉटमेंट पे। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड, जल्दी बोलो, टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए मिलने थे सर? 1,00,000 रुपए। देखो टेबल से कितना इजी हो गया। कितने नहीं मिले? 15,000। तो कितने मिल गए? 85,000 रुपए मिल गए सर। ठीक, इजी हो गया। अब आएंगे किस पे? फर्स्ट कॉल पे। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। यहां तो प्रीमियम नहीं है। कितने शेयर हैं टोटल? 20,000। कितने रुपए मिलने हैं फर्स्ट कॉल पर? 3 रुपए। तो सर टोटल कितने मिलने हैं? 60,000 और 60,000। कितने नहीं मिले? 6 9, टोटल 15,000 इस पे भी नहीं मिले। तो सर सिक्स एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने मिलने थे? 60,000। इस पर कितने नहीं मिले? 15,000। तो कितने मिल गए होंगे? 45,000। बोलो बात क्लियर? अब आ जाओ सातवीं एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बेटा कितने रुपए मिलने थे इस पे? 1 रुपया। शेयर्स कितने हैं? 20,000 इंटू 1 कितना हो गया? 20,000 और 20,000। पैसा मिलेगा कॉल्स इन एरियर्स इस पे भी है सर 3,000 का। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना मिलना था सर? 20,000। कितना नहीं मिला? 3,000। कितना मिल गया? देखो इस टेबल से कितना इजी हो गया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा की 2 पैसे मिल गए। कितने मिल गए? 15 और 9 24,000। किसके नाम के? कॉल्स इन एरियर्स के नाम पे, क्योंकि पैसा कहां ट्रांसफर हुआ था? कॉल्स इन एरियर्स में। तो एक एंट्री इसकी रिसीविंग की डाल दो बस। 9th एंट्री, जल्दी बोलो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर। और किसी ने नहीं दिया पैसा, इन्होंने दिया है। कितना 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 था? 15 और 9, 15,000 और 9,000 टोटल। अगर आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 15 और 9। बोलो बात क्लियर? क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स खोलते तो कॉल्स इन एरियर्स ही बंद होगा। अगर आप पेपर में एक चीज पूछ लेगा कि बताओ इस क्वेश्चन के बाद सारी एंट्रीज टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितना है, तो सिंपल सी बात है सर, 33,000 टोटल कॉल्स इन एरियर्स था, जिसमें से 24,000 मिल गए। टोटल 33,000 कॉल्स इन एरियर्स था, 24,000 क्या हो गया बेटा? रिसीव्ड हो गए। कितने? 24,000। तो अब नेट कॉल्स इन एरियर्स कितने और बचे हैं? 9,000। तो ये भी पता लगाना आ गया, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा कि अब कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं क्वेश्चन के बाद। तो कितने हैं अपने? 9,000। टोटल 33 मिलने थे, 24 मिल गए, 9,000 कॉल्स इन एरियर्स है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लो जी छोटा कर देते हैं। लो जी ले लो स्क्रीनशॉट।